हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन टाइप्स ऑफ दीज सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस यदि सॉल्यूशन गिवन है तो हम लोग किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मतलब है हमारा। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम लोग रिमूव कर दें तो हम लोगों को उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। और डेरिवेटिव्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मतलब हो गया, रिमूविंग ऑफ डेरिवेटिव्स फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशंस। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि जितना ऑर्डर का मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी बार हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इंटीग्रेशन टू रिमूव द डेरिवेटिव्स विल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उतने टाइम्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डेरिवेटिव्स को रिमूव करने के लिए। तो एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं इसको। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, d2y बाई dx2 इक्वल्स टू 2। ये देखिए सेकंड ऑर्डर का मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पर क्या करना है, इसका सॉल्यूशन यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन से मतलब क्या है हमारा, ये जो डेरिवेटिव्स है उसको रिमूव करना है। और डेरिवेटिव्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन काम में लेते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस है। तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन करूंगा। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और एक कांस्टेंट मिलेगा c1। तो जितनी बार हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं वहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। एक बार इंटीग्रेशन किया, एक मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। अब यहां पर एक ऑर्डर का और बचा है मेरे पास डिफरेंशिएशन, तो इसको रिमूव करने के लिए एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, dy बाई dx इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस c1। अब यहां पर क्या करना है, इस डिफरेंशिएशन को फिर रिमूव करना है। तो एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास dy बाई dx इंटू dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c1 विथ रेस्पेक्ट टू x। और फिर क्या करना पड़ेगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी जितनी बार हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे उतनी बार मेरे को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है सेपरेट इंटीग्रेशन के लिए। तो यहां पर देखिए ये dx से dx कैंसिल और dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 इज अ कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c2 एज इट इज। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस c1x प्लस c2। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मतलब है, इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं उनको रिमूव करना है। और डेरिवेटिव्स को रिमूव करने के लिए हम लोग इसका एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस जो कि इंटीग्रेशन है उसको काम में लेंगे। और जितने मेरे पास ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी बार मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उतने ही मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम लोग देखें तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस टाइप से आ रहा है। और ये क्या है, मेरे पास कोई कर्व की इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा मेरे पास, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट ए इक्वेशन ऑफ कर्व और फैमिली ऑफ कर्व्स। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा मेरे पास, या तो किसी कर्व की इक्वेशन होगी या फिर एक फैमिली आएगी एक कर्व्स की जो कि उसका सॉल्यूशन होगा। यहां पर c1 और c2 की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनली ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा मेरे पास, एक कर्व या फिर फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशंस होगी। और कैसे फाइंड करते हैं हम लोग,
इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, यानी जो डेरिवेटिव्स है उनको रिमूव करके बाय हेल्पिंग इंटीग्रेशंस। जितने ऑर्डर का मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी बार मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहां पर जो मेरे पास सॉल्यूशंस आ रहा है ये भी मेरे पास डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने टाइप्स के होंगे वो अब डिस्कस करते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो कितने टाइप्स के होंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट टाइप इज जनरल सॉल्यूशन and another type is particular solution. तो जनरल सॉल्यूशन कौन से होंगे और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कौन से होंगे। तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या आता है, मेरे पास एक कर्व की इक्वेशन आएगी या फिर फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन आएगी। तो यदि मेरे पास किसी सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। मींस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट present, then the solution is called general solution. And if these arbitrary constants are assigned some specific value from the given condition, then the solution becomes particular solution. Hence in the particular solutions arbitrary constant क्या होंगे, absent रहेंगे, means does not present आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन से हम लोग ये पता कर सकते हैं किस टाइप कौन जो सॉल्यूशन गिवन है, तो ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन होगा या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन के केस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स डिपेंड करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। मींस जितने ऑर्डर का मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा डेरिवेटिव्स को रिमूव करने के लिए मेरे को उतने ही इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, और एक इंटीग्रेशन के लिए हम लोग एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट असाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, यदि सॉल्यूशन कैसा होगा, जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो एक एग्जांपल से हम लोग दोनों टाइप के सॉल्यूशन को समझते हैं। एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। dy by dx इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। सॉल्यूशन से मतलब हम लोग प्रीवियस डिस्कशन कर चुके हैं, सॉल्यूशन से मतलब होता है ये डेरिवेटिव्स को रिमूव करना है। तो डेरिवेटिव्स रिमूव कब होगा, जब हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेंगे तो हम लोगों के पास में इस टाइप से एक्सप्रेशन बनेगा, प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया 3x प्लस c। तो ये जो मेरे पास कर्व की इक्वेशन आ रही है, इस कर्व की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो एक ही मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। मींस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ y0 इक्वल्स टू 3, यानी ये कंडीशन दे रखी है x इक्वल्स टू 0 पर मेरे पास y की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, y इक्वल्स टू 3x प्लस c। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और जो वैल्यू हम लोग इस कंडीशन, गिवन कंडीशन से फाइंड करते हैं। यानी x की वैल्यू यदि 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी प्लस c। तो यहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 3x प्लस 3। तो यहां पर देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक स्पेसिफिक वैल्यू हमने दे दी
3। तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया मेरे पास, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम लोग दो टाइप से हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन गिवन है जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रहेंगे, और उस जनरल सॉल्यूशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो ये एक रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे हम लोग, डेरिवेटिव्स को रिमूव करके, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको रिमूव करेंगे, और उनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फैमिली ऑफ कर्व का या फिर उस सॉल्यूशन का। तो यहां पर सबसे पहला क्या काम करना है हम लोगों को, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जनरल सॉल्यूशन में उनको आइडेंटिफाई करना है। देन आइडेंटिफाई द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस में जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। देन हमें क्या करना है, उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना है बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोगों को क्या करना है, जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन होगा। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। और जो क्या डिसाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जनरल सॉल्यूशन में उतनी बार हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे उतने ही ऑर्डर का मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। एक एग्जांपल करते हैं, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, y इक्वल्स टू 2x प्लस c। अब यहां पर देखिए जनरल सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक ही है मेरे पास c। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, एक ही बार मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, देन 2, और c का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो dy बाई dx इक्वल्स टू 2 क्या हो गया, इस जनरल सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इस जनरल सॉल्यूशन से हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ली, क्योंकि यहां पर एक ही मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट करके इसको रिमूव कर दिया। हम लोग और एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। देखिए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। ये जनरल सॉल्यूशन गिवन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, हम लोगों को वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो टोटल a एंड b, यहां पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो यहां पर क्या करना है, a और b को एलिमिनेट करना है। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मेरे को दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो दो बार डिफरेंशिएशन करके मेरे को इनको रिमूव करना है। तो एक तो प्रोसीजर क्या है, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनके साथ जो फंक्शन है उनको हम लोग सबसे पहले एलिमिनेट कर दें। तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, y e रेज़ टू पावर माइनस एक्स a इंटू e रेज़ टू पावर 2x अपॉन e रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस b। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y e रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू a e रेज़ टू पावर 3x प्लस b। अब क्या करना है, यदि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये b रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को करना क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन का, y एज इट इज रहेगा, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x होगा डिफरेंशिएशन, प्लस e रेज़ टू पावर x एज इट इज रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा dy बाई dx इक्वल्स टू a यहां पर कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 3 a e रेज़ टू पावर 3x, और b का क्या हो गया मेरे पास 0। अब यहां से a को भी एलिमिनेट करना है, तो e रेज़ टू पावर 3x का डिवाइड कर दें हम लोग, तो y e रेज़ टू पावर x अपॉन e रेज़ टू पावर 3x प्लस e रेज़ टू पावर x dy बाई dx अपॉन e रेज़ टू पावर 3x इक्वल्स टू 3a। इसको फर्दर सोल्व करें तो यहां मिलेगा मेरे को y
e raised to power minus 2x plus e raised to power minus 2x into dy by dx equals to 3a। अब एक बार और हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले यहां पर e raised to power minus 2x कॉमन ले लें, ये बनेगा y प्लस dy by dx equals to 3a। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो e raised to power minus 2x एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy by dx प्लस dy by dx का हो गया d2y by dx2, देन प्लस इसको एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2 e raised to power minus 2x y प्लस dy by dx और 3a का क्या हो जाएगा 0। e raised to power minus 2x कॉमन आ गया तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी d2y by dx2 प्लस dy by dx माइनस 2y माइनस 2 dy by dx इक्वल्स टू 0। e raised to power 2x हम लोग 0 में सेंड कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव, तो फाइनल इक्वेशन क्या होगी d2y by dx2 माइनस dy by dx माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यानी ये जनरल सॉल्यूशन जो दे रखा था ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था, इसका। इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं 2, तो ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। तो इस तरीके से हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर यदि मेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि हम लोगों को कितनी बार हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, यानी किस ऑर्डर की मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन